नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। दोस्तों, इस चैनल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलेबस की वीडियोस भी पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका अगर सब्जेक्ट हो भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपके लिए इस पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसका सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं अगर आप BA फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो। दोस्तों, ये बात कोई मैटर नहीं करती कि आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप DAVV से हैं या आप ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से या आप मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने ये सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है और मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेबस बनाया है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा यानी कि लागू रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम हेतु प्रारूप। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस लिखा हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट ये कक्षा BA प्रथम वर्ष 2021 और विषय इतिहास। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पाठ्यक्रम के शीर्षक की, मतलब टाइटल ऑफ द पेपर, तो भारत का संवैधानिक इतिहास और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्टिव। इसका इंग्लिश में भी PDF आपके लिए मिल जाएगा दोस्तों, इसी में आगे दिया हुआ इंग्लिश में भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सब्जेक्ट की ये है कि आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम कि किस तरह से हमारे देश में आज़ादी के पहले व्यवस्था थी, कैसे अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको हम आम भाषा में कंपनी बोलते हैं, उसने संवैधानिक विकास की शुरुआत करी हमारे देश में। और उसके बाद जब क्राउन का रूल आया, मतलब जब ब्रिटेन की सरकार ने पूरा हिंदुस्तान को संभालने का जिम्मा उठाया, तो उस टाइम पर किस तरह से सारे कानून बने वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 5 यूनिट रहेंगे आपके हमेशा की तरह। और यहाँ पर अगर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करें तो आपके लिए बताया हुआ है मार्क्स का 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा इस सब्जेक्ट में, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा, मतलब आपका जो पेपर होगा वो बताया हुआ है। अगर हम मार्क्स की बात करें, मिनिमम पासिंग मार्क 33 हैं। तो दोस्तों, यूनिट 1 की बात कर लेते हैं अब जल्दी से। यूनिट 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास। ये आपके लिए यूनिट 1 का टाइटल है और इसके अंदर आप ये सारी हेडिंग्स को पढ़ेंगे। तो हेडिंग्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ेंगे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो अंग्रेजों ने पास किया। उस एक्ट को पारित होने के पीछे कारण क्या थे, मतलब वो एक्ट क्यों पास किया अंग्रेजों ने, रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, उपबंध मतलब होता है प्रावधान, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेंगी। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, इसमें 1781 में बंगाल का न्यायिक अधिनियम आया, मतलब बंगाल में न्यायालय की स्थापना करी, तो इस वजह से वहाँ पर न्यायिक अधिनियम लेकर आई कंपनी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1783 का डुंडास का भारतीय विधेयक, तो 1783 में एक विधेयक आया जिसको बोलते हैं डुंडास का भारतीय विधेयक। इसको समझना पड़ेगा आपको अगर आप ये सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए तो यार। इसके बाद है आपका 1783 का ही फॉक्स इंडिया बिल, यानी कि ये एक्ट जो है पास नहीं हो पाया, ये बिल ही रहा केवल। और दोस्तों, यहाँ पर फिर दिया हुआ है आपके लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो यूनिट 1 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगे। मतलब अगर आपने सब्जेक्ट चुनाना दोस्तों, तो आपको कानून की पकड़ बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है पॉलिटी, अगर आपको नॉलेज है किस तरह के कानून बनाए गए ब्रिटिश सरकार के समय, तो ही आप अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करता हूँ मैं अब यूनिट 2 की। यूनिट 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ और तरह के एक्ट पास किए गए जिसके द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि ये कहने वाली बात नहीं थी कि संविधान बनाया गया, हुआ कुछ भी नहीं है, केवल बस एक्ट पे एक्ट लाया गया और कुछ नहीं किया गया। कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट मेंशन है 1833 टू 1854। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे हम। तो क्या बता रहे हैं दोस्तों आपके लिए, पहला तो 1813 का चार्टर अधिनियम आया एक,
उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। फिर 1833 में फिर से चार्टर अधिनियम आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। तो कहने का मतलब जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फाइनल 1854 में भारत सरकार अधिनियम ले आया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आपके सेकंड यूनिट के टॉपिक से, इनको आप ध्यान रखिएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो वो भी आपके लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अभी आराम चीज़ों को समझो केवल। दोस्तों सिलेबस बहुत अच्छे से कर समझ लो भाई, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तृतीय यूनिट की अगर हम बात करें, थर्ड यूनिट है दोस्तों, तो क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास, मतलब अब कंपनी का नाम यहाँ से हट गया है। थर्ड यूनिट से आप क्या पढ़ेंगे, अब क्राउन के बारे में, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी खुद, उसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पर पहला एक्ट तो यही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का कानून लाए। उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, अधिनियम क्या होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 की मुख्य प्रावधान बताइए, मुख्य उपबंध बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बताया हुआ है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था, उस घोषणा पत्र का महत्व क्या था। फिर उसके बाद दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1861 का। इसके क्या कारण थे, इसको पारित करने के पीछे ऐसी क्या स्थिति हो रही थी उस समय भारत में, जिसकी वजह से इसको लाया गया। प्रांतीय विधानसभाओं संबंध उपबंध क्या थे 1861 के अधिनियम में, अधिनियम के दोष क्या, अधिनियम का महत्व क्या है। दोस्तों लास्टली आपके लिए बताया हुआ 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें आपके लिए सारी की सारी चीज़ें फिर से बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या कारण थे, क्या उपबंध थे, क्या दोष थे, क्या महत्व था, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं खींच रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि वह सिलेबस का वीडियो है, इसमें कोई समझाने वाला काम बहुत विशेष नहीं है। जब मैं आपके लिए 1 बाय 1 वीडियो समझाऊंगा, आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा हेडिंग्स को, तब मैं आपके लिए डिटेल में समझाऊंगा। बात करते हैं हम चतुर्थ यानी कि फोर्थ यूनिट की। लिखा हुआ है फोर्थ यूनिट में आपके लिए पहला मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स एवं मॉन्टेस्क्योट सुधार। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यूनिट 4 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में इसको मार्क करूंगा आपके सिलेबस की। मार्लियामेंटो 2 पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, कानून की जानकारी थी जिनको, और उन्होंने ही 1909 का वो कानून लेके आया जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम या मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं जिसको हम। तो इस अधिनियम के भी वही दोस्तों सेम चीज़ें रहेंगी, पारित होने के क्या कारण थे, क्या सरकार का दृष्टिकोण था सुधारों के प्रति, इस अधिनियम के मुख्य उपबंध क्या थे, अधिनियम के दोष क्या थे, अधिनियम का महत्व क्या था। उसके बाद दोस्तों 10 साल बाद आया 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कारण रहे, क्या अधिनियम की विशेषताएं थी, वो सब चीज़ें आपके लिए देखना है यहाँ पर। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो रही होंगी आई होप सारी चीज़ें। लास्ट रीडिंग की मैं बात करता हूँ, 5वां यूनिट यानी कि 5th यूनिट, प्रांतीय स्वायत्ता। तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता मतलब कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, उसके बाद प्रांतीय मतलब जो स्टेट्स होते हैं उनमें कुछ ऑटोनॉमी देने की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसी बेसिस पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं आपके लिए। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एक संविधान बनने के बाद भी इस अधिनियम की बहुत इंपॉर्टेंस रही दोस्तों, उसको हम समझेंगे। तो मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि यूनिट 4 और 5 आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। बात करते हैं 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं, यहाँ पर आपके लिए ध्यान रखना है कि विशेषताएं क्या थी, गृह सरकार क्या थी, भारत सचिव के सलाहकार का पद क्या था, उच्च आयुक्त क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं दोस्तों। आलोचना क्या हुई, इसकी निष्कर्ष क्या निकला, प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा भारत का विभाजन किया गया, भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्तरदायी कारक, क्या उपबंध थे, क्या महत्व थे, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। इस तरह से दोस्तों आपके 5 यूनिट में ये पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब से रूल स्टार्ट हुआ, मतलब जब से कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब से लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब तक की सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए बन जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा इसके सिलेबस को। और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है आपके माइंड में, आपके जहन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका सिलेबस आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए हमारे चैनल ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, वंदे मातरम।